प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि सर हम लोगों का मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो अभी मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का ही सॉल्यूशन कराने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, लेकिन आप सभी के लिए मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मॉडल पेपर का काफ़ी सारा प्रश्न जो है आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। काफ़ी सारा प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर किताब आप लोगों के पास में नहीं है और आप अगर चाहते हैं कि हम 2019, 20, 21, 22, 23 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अगर देखें तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जा करके खोज के देख लीजिए हर एक मॉडल पेपर और अच्छे से याद करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हद से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। और अभी मैं आप लोगों को क्लास 11th के जो हिंदी कोर का जो मॉडल पेपर है, ठीक है, 2023 का जो मॉडल पेपर है, आप लोगों को अभी मैं हर एक प्रश्न को सॉल्व करा दूंगा। और इस वीडियो में कम से कम, इस मॉडल पेपर में कम से कम 40 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। लेकिन आप लोगों का फाइनल एग्जाम में कितना प्रश्न आएगा सभी को मालूम है कि 30 प्रश्न का ही जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एग्जाम होगा, ठीक है। 40 नहीं होगा, सिर्फ 30 प्रश्न ही आएगा आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले चेंज हुआ है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक एक प्रश्न एकदम अच्छे से सॉल्व करा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जिस समय एग्जाम देने आप लोग जाएंगे तो वहां पर, ठीक है, सबसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ रहेगा, तो एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा या फिर एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसको पढ़ करके कम से कम 1 से लेकर के 4 प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। तो यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ है इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ जो पद्यांश दिया हुआ है अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो फिर जो है ना 1 से लेकर के 4 नंबर का प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल भी एग्जाम में आप लोगों को अच्छे से एकदम गौर करके पढ़ना है। उसके बाद 1 से लेकर के 4 नंबर का जो प्रश्न है उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला नंबर का प्रश्न है कि एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट करके नहीं आता है, धन, राज्य, पद या फिर समय। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर एक बार चला जाए तो वापस लौट करके नहीं आता है क्या, तो समय। अभी आप लोगों के पास में बहुत समय है तो अच्छे से आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई करिए। नहीं तो अगर एक बार समय ख़त्म हो गया ना और एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप लोग सोचिएगा कि अगर हम काश अच्छे से पढ़े होते तो मेरा नंबर बहुत अच्छे तरह से आया होता, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि समय है आप लोगों के पास में अभी। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। तो देखिए, बहती नदी के माध्यम से कवि जो है ना, कवि सिद्ध करना चाहता है कि समय जो है ना, समय बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो समय का जो महत्व है उसको समझने बोल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। जीवन में कैसे लोग प्रगति करते हैं, तो देखिए जो योजना बना करके काम करते हैं वैसे लोग, और जो आशा का प्रबल भाव रखते हैं वैसे लोग। मतलब उपरोक्त जो है ना इसमें दोनों एकदम सही जवाब है। आगे देख लीजिए जो अगला नंबर का प्रश्न है कि दृढ़ निश्चयी वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है। जो दृढ़ निश्चयी वीर होते हैं उसे ऐसा कौन सा लाभ जो है ना वो प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए सफलता प्राप्त, उन्हें जो है ना सफलता प्राप्त होता है। सभी प्रकार के
सुखों का उपयोग भी होता है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता भी रहता है। मतलब उन इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर दिया हुआ है एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और जो 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर का प्रश्न है उसको आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग एकदम वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है कि साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है। जो साहित्य का दीवार होता है किसकी नींव पर खड़ी होती है, तो जीवन की नींव पर खड़ी होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर है कि जीवन अगमय है क्योंकि वह, जीवन जो है ना अगमय है क्योंकि वह क्या है। तो देखिए, वह जो है ना परमात्मा की सृष्टि है। क्या है? परमात्मा की सृष्टि है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन का उद्देश्य क्या होता है। तो जीवन का जो उद्देश्य है उसका मतलब होता है कि जब तक जीवन है तब तक आनंद करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आनंद इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला जो है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो गद्यांश का जो अगर उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर बोल रहा है तो उपयुक्त शीर्षक साहित्य और आनंद होगा। ठीक है, ये जो घ ऑप्शन है बिल्कुल भी सही है। आगे देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक है, तो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला प्रश्न देखिए कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा होता है। जनसंचार का कौन माध्यम? तो श्रव्य माध्यम। श्रव्य का मतलब क्या होता है? जिससे सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। तो जनसंचार का श्रव्य माध्यम क्या होगा? रेडियो होना चाहिए, क्योंकि रेडियो से हम लोग बिल्कुल सुन सकते हैं। दूरदर्शन हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। तो रेडियो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। किसकी होती है? तो पत्रकार का होता है। किसका? पत्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कि साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या होता है। तो उसमें जो है ना रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या होना चाहिए? तो भाषा होगा। क्या होगा? भाषा होगा। आगे देखिए, नाटक विधा है। नाटक कैसी विधा होती है? तो नाटक जो है ना वह दृश्य श्रव्य माध्यम होता है। ठीक है, कौन कौन सा माध्यम? तो दृश्य माध्यम भी होता है, मतलब हम लोग देख भी सकते हैं और हम लोग सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर गो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देख लीजिए कि आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहा जाता है। उसे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल भी आ सकता है। एकदम अच्छे से याद करके आप लोग रख लें। देखिए, आमतौर पर कार्यालयी पत्र जो होता है ना उसे औपचारिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं जो 14 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जनता तक पहुंचने वाला जो समाचार पत्र होता है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, समाचार समितियों के द्वारा भी पहुंच जाता है, इंटरनेट के द्वारा भी पहुंचता है और प्रेस के द्वारा भी पहुंचता है। मतलब इनमें से सब इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो आप लोग याद करके रखिएगा 3 आयाम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नोटिस का हिंदी रूप क्या होता है। ये जो प्रश्न है ना, ये 16 नंबर का जो प्रश्न है ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में आप लोगों को 1 नंबर यही प्रश्न आप लोगों को दिलाएगा। बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है ना जो हिंदी इलेक्टिव रखे हुए हैं वहाँ पर भी पूछा गया है, और जो हिंदी कोर का है इसमें भी पूछा गया है, और जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी पूछा हुआ ही प्रश्न है। बिल्कुल याद करके आप लोग रखिएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर का जो प्रश्न है, नोटिस का हिंदी रूप क्या होता है। तो नोटिस का
हिंदी रूप सूचना होता है, याद करके रखिएगा, ठीक है। नोटिस का हिंदी रूप क्या होता है, तो सूचना होता है। आप लोग संदेश में टिक नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। पत्राचार जो है किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका होता है, तो देखिए व्यसनों का, विचारों का और संकेतों का, मतलब इनमें से सभी का होता है, ठीक है। बिल्कुल याद करके रखिएगा। आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे आप लोग समझ लीजिए। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर का, कि वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा और योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है, उसे क्या कहा जाता है। मतलब देखिए, वह जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, दैनिक व्यवहार में करते हैं, वाणिज्य में करेंगे, पत्राचार में होता है, प्रशासन में होता है और व्यापार में होता है, चिकित्सा में होता है, योग में होता है, संगीत में होता है, विज्ञान में होता है, प्रौद्योगिकी आदि में होता है हिंदी भाषा का प्रयोग। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग कार्यालयी हिंदी कहेंगे। कौन हिंदी कहेंगे, तो कार्यालयी हिंदी कहेंगे, क्योंकि हर एक जगह जो है ना प्रयोग होता है, इसीलिए कार्यालयी हिंदी उसे हम लोग बोलेंगे। आगे देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है खंड ग, यानी कि पाठ्य पुस्तक का प्रश्न दिया हुआ है। मतलब यहाँ जो एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके 19 से लेकर के 22 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो 19 नंबर का मतलब प्रश्न है, इसके लिए क्या कीजिए कि एक थोड़ा पढ़ लीजिए, कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन भरा, दूर तक उसमें उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक पद्यांश है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, यहाँ जो पंक्ति दिया हुआ है इसके जो रचयिता है, रचयिता कौन है, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए कि किन आँखों से कवि को डर लगता है, कैसे आँखों से कवि जो है डर जाते हैं, तो देखिए चीर शोषित किसान की आंखों से जो है डर जाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है। किसान की आंखों की तुलना किससे किया गया है, तो अंधेरी गुफा से किया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न जो यहाँ पर है कि दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। देखिए, दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार छुपा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि मीरा को 20 का प्याला किसने भेजा था या फिर किसने दिया था। देखिए, मीरा को 20 का प्याला दे दिया था, ठीक है। तो कौन दिया था, तो याद रखना है राणा ने दिया था, ठीक है। किसने, राणा ने दिया था। आगे दिया आगे आप लोग देख सकते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है। तो रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का जो नाम लेकर के पंक्ति में पांचवा इंसान आखिर कौन है, तो देख लीजिए पांचवा इंसान कवि है खुद, ठीक है। 24 का ख बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देख सकते हैं कि चंपा अपने बालम को कहाँ कभी ना जाने देने हेतु कहती है, तो बम्बई होगा, बम्बई कभी नहीं भेजना चाहती है। आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ पर है कि कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया था। कवित्री निर्मला पुतुल जो है क्या बचाने का आह्वान किया है, तो थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी उम्मीद भी और थोड़े से सपने भी, मतलब इनमें से सब जो है ना इसका सही उत्तर होगा। आगे देख सकते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मतलब पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है, कैसा अलंकार है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार छुपा हुआ है, ठीक है।
बिल्कुल याद करके रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, आगे यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके 28 से 31 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा शेखर जोशी हैं। ठीक है, शेखर जोशी हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ था, तो उसे छात्रवृत्ति मिला था। ठीक है, उसे छात्रवृत्ति दिया गया था। अगला जो प्रश्न है कि बंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे। बंशीधर तिवारी जो थे उसका व्यवसाय क्या था, उसका जो व्यवसाय था पुरोहितों को संभालना। ठीक है, पुरोहितों को संभालना। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है कि मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हो गई थी, तो मास्टर त्रिलोक सिंह की। ठीक है, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, तो इसका जो है पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे देखिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब देखिए यहाँ किताब से ही दिया हुआ है कि मियाँ नसीरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था, उसे अपने उस्ताद से कौन चीज़ सीखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर होगा नानबाई। ठीक है, क्या होगा, तो नानबाई इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के समय किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया था। किसके अनुरोध से वह जो है ना कत्लेआम को रोका था, तो याद रखना है शाहजहां के अनुरोध से। ठीक है, आगे देख लीजिए कि मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गई थी, अपने आप किस टोले की ओर जो है मुड़ गया था, तो याद रखना है शिल्पकार की ओर, उसे देख करके। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है। ठीक है, तो कैसी कमजोरियों पर, तो भारत माता की कमजोरियों पर। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है कि सैयद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या होनी चाहिए या फिर क्या है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा आत्मा का ताप होगा। ठीक है, आत्मा का ताप होगा। अगला देख लीजिए कि लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था, कौन से फिल्म पर था, तो याद रखना है बरसात के फिल्म पर। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है कि सीधे बरसात से मिलने वाला जो पानी है आखिर कैसा पानी कहा जाता है, तो उसे पालर पानी के नाम से जाना जाता है। आगे देख लीजिए कि बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए बांग्ला भाषा में लिखा था। ठीक है, आगे देख लीजिए जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, देखिए पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा हुआ था जिसे देख करके बेबी आश्चर्यचकित हो गया था, तो उसमें जो है ना उसमें आलो अंधारी बेबी लिखा हुआ था। ठीक है, आलो अंधारी बेबी लिखा हुआ था। तो ये था आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल भी मत पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए क्योंकि उन्हें भी पता चले। ठीक है, और देखिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख लीजिए, हर एक वीडियो आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।